हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता नवल किशोर शर्मा जी है। इनसे बात करेंगे कि बीते दिनों सर बजट निकला है, जिसमें विपक्ष का कहना है कि एक सिर्फ खाना पूर्ति है और कागज पर है सर। देखिए, विपक्ष के लोगों को तो मुझे लगता है कि शायद विपक्ष में गिने चुने नेता होंगे जिन्हें बजट की बारीकियों की समझदारी होगी। तेजस्वी यादव जी दो भूतपूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं और इतना भी सौभाग्य नहीं कि मैट्रिक की परीक्षा भी पास कर सकें। तो तेजस्वी जी बजट क्या समझेंगे? उनको क्या पता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है? कुछ पता है इन लोगों को बजट के बारे में? जाहिर सी बात है कि कम पढ़े लिखे लोगों के लिए हर एक बजट एक खानापुरी होता है। पूरा देश आज इस बजट की सराहना कर रहा है, इसलिए सराहना कर रहा है कि 3,47,000 करोड़ रुपए का बजट है और वार्षिक वृद्धि 30,000 करोड़ रुपए की हुई है। तो प्रति वर्ष 30,000 करोड़ रुपए की वृद्धि अपने आप में आश्चर्यजनक है। दूसरी बात है कि विपक्ष के लोग हल्ला करते हैं कि बिहार सरकार पर ऋण की मात्रा काफी बढ़ गई है, बिहार में खजाना खाली है। इस तरह का अनर्गल दुष्प्रचार किया जाता है। तो देखिए, किसी भी राज्य में ऋण लेने की जो सीमा होती है पब्लिक बोरोइंग, वो जीएसडीपी के अनुपात में होती है। तो बिहार में जीएसडीपी के प्रोपोर्शन में पब्लिक बोरोइंग की मात्रा मात्र 34% है, जबकि पिछले बार 37% था। इसमें कमी आई है। ये अपने आप में नीतीश कुमार जी की राजकोषीय बुद्धिमत्ता का एक बड़ा प्रमाण है। तीसरी बात है कि विपक्ष के लोग हो हल्ला मचाते हैं कि बिहार में खर्च काफी बढ़ गया है, सरकार के आय के साधन सीमित हैं। अब देखिए, बिहार में एफआरबीएम एक्ट जो है, फिजिकल रिकंस्ट्रक्शन एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, तो एफआरबीएम एक्ट बोलता है कि किसी भी राज्य का राजकोषीय घाटा उसके कुल जीडीपी के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। बिहार में 3% के भीतर है। चौथा और सबसे अहम बिंदु यह है कि इस बार का जो बजट पेश हुआ है वो बिहार के सभी तबकों की आशा आकांक्षा को पूरा करने वाला और अगले 10 वर्षों में बिहार को भारत के विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार करने वाला बजट है। बजट में 68,000 करोड़ रुपए की राशि शिक्षा के लिए रखी गई है, जो इस बात का परिचायक है कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में शिक्षा व्यवस्था के विकास को लेकर कितने संजीदा हैं, कितने गंभीर हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, बिजली, इन सारे क्षेत्रों में निवेश काफी तेजी से बढ़ रहा है। अहम बिंदु यह है कि चाहे वो महिला हो, महिलाओं के 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि की शुरुआत होने जा रही है, किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि की शुरुआत, युवाओं के लिए रोजगार की बम्पर शुरुआत। बिहार में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी की प्राप्ति का लक्ष्य पिछले बार सरकार ने 50 लाख तय किया था, 50 लाख को सरकार पार कर ली। इस बार 1 करोड़ का लक्ष्य है और नीतीश कुमार जी के कमिटमेंट के आगे ये 1 करोड़ का लक्ष्य भी नहीं टिकेगा, बल्कि लक्ष्य इससे और ऊपर चला जाएगा। तो बिहार के सारे तबके प्रसन्न हैं, सारे अर्थशास्त्री खुश हैं। बिहार में जितने भी वाणिज्य और व्यापार करने वाले लोग हैं, जो उद्यमी वर्ग है बिहार का, वो सारा वर्ग खुश है। तो एक तेजस्वी यादव जी और विपक्ष की बिना मतलब की नाखुशी का क्या मतलब है? विपक्ष का मतलब होता है क्रिएटिव आलोचना करना, रचनात्मक आलोचना करना। इससे तो इन लोगों को कभी पाला पड़ा नहीं। आपको तो उन लोगों से जाकर पूछना चाहिए कि 90 से 2005 तक आपकी सरकार थी, तो आपकी सरकार में बिहार पर कर्ज की राशि थी 42,000 करोड़ रुपया और बिहार का कुल जीएसडीपी था 55,000 करोड़ रुपए का, 60,000 करोड़ का। तो लगभग 50% से ज्यादा इन लोगों के काल में पब्लिक बोरोइंग की मात्रा थी। तो उस समय न कोई डेवलपमेंट का वर्क होता था, न कहीं कोई बिल्डिंग बनता था, साल भर में 6 किलोमीटर रोड बनता था और फिर भी सरकार पर हर एक साल कर्ज की राशि बढ़ते जाती थी। तो वो पैसा कहाँ जाता था? वो पैसा उन्हीं लोगों के जेब में जाता था जो लोग आज आलोचना कर रहे हैं। चारा घोटाला करते समय याद नहीं पड़ा था इन लोगों को? चारा घोटाला के जरिए इन लोगों ने पूरे बिहार का भविष्य चर लिया। न जाने कितने घोटालों की लंबी फेहरिस्त। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्या जाने कि बजट क्या होता है? इन लोगों को प्रशासन से कोई मतलब रहा कभी? बिहार में इन लोगों ने कभी शासन चलाया? 15 वर्षों तक लूटा। लालू जी एक जमींदार की तरह बिहार को हाँकते रहे और बिहार को लूटते रहे और देखिए करनी की सजा भी भुगत रहे हैं। सर, उनका कहना है कि जिस तरह से बिहार में चुनाव हुआ, चुनाव से पहले 10-10 रुपया जनरल महिला को दे दिया गया, जब देने के बाद हो गया 2 लाख देने के बाद कैटेगरी आप लोग सेट कर रहे हैं कि उसको मिले, इसको नहीं मिलेगा। नहीं, या तो आपकी जानकारी सीमित है या आप विपक्ष के दुष्प्रचार में अपने आप को बहा रहे हैं। जिस समय 10,000 रुपया देने की शुरुआत हुई थी, आप उसी समय ग्रामीण विकास विभाग की जो मार्गदर्शिका निकली थी, जो ब्रोशियर निकला था, उसमें साफ साफ उल्लेख था कि इस 10,000 रुपए की सहायता और प्रोत्साहन राशि से
जो जो महिलाएं सस्टेनेबल रोजगार खड़ा करेंगी उन्हें 2 लाख रुपए की आगे चलकर सहायता दी जाएगी। ये नई शर्त थोड़ा है, ये तो शुरू में ही कहा गया था और इस बात का मूल्यांकन किया जा रहा है। बिहार में कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, कई सारी ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि 10,000 के बल पर महिलाओं ने छोटा मोटा उद्यम खड़ा कर लिया है, तो वो सारी महिलाएं लाभान्वित होंगी इस योजना से। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव जी का कहना है कि बिहार पुलिस दारू और बालू में व्यस्त है, लेकिन नीट छात्रा को न्याय नहीं मिल रहा है। अरे तेजस्वी यादव जी 40 दिन के बाद यूरोप घूम कर आए हैं, पेरिस से दुबई, कभी पेरिस से घूम के लौटते हैं, कभी दुबई से घूम के लौटते हैं। बिहार रहेंगे तब न पता चलेगा कि नीतीश कुमार जी की पुलिसिंग का मतलब क्या होता है। नीतीश कुमार जी की पुलिस को FIR दर्ज करने के मामले में, इन्वेस्टिगेशन के मामले में भारत में पुरस्कार मिल चुका है और बिहार की पुलिस अपनी कार्यदक्षता के लिए जानी जाती है। आपराधिक घटनाओं के आधार पर बिहार पुलिस की कार्यशैली पर और क्षमता पर सवाल खड़ा करना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। और आपको तो उलट कर उनसे ये पूछना चाहिए था कि आज तो पुलिस किसी के दबाव में न काम करती है, न कोई जाति देखकर पुलिस काम करती है, न सरनेम देखकर काम करती है, बल्कि कानून का डंडा सब पर बराबर चलता है। आपके दौर में भी ऐसा होता था क्या? आपको तो पूछना चाहिए था। सर, जिस राबड़ी देवी का बयान आया सुबह में कि नीतीश कुमार जी माने मंत्री के बेटा को बचाया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार जी एक ऐसे न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी राजनीतिक बदले की भावना नहीं पालते हैं। नीतीश कुमार जी के राज में किसी को बचाया और फंसाया नहीं जाता है। ये सब पहले होता था 90 से 2005 के बीच में। अब बिहार में कानून कोई भी तोड़ेगा, उस पर नीतीश कुमार जी के कानून का डंडा बड़ी तेजी से और बराबर चलता है, चाहे व्यक्ति कोई भी हो। और यदि राबड़ी देवी जी के पास कोई प्रमाण है, कोई तथ्य है, तो जाकर पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को सौंपे। ये अनर्गल प्रलाप क्यों कर रहे हैं? विपक्ष के नेता का दायित्व यही होता है। विपक्ष के नेता का दायित्व होता है कि सरकार की कमियों को उजागर करे और उसके पास कोई तथ्य है, प्रमाण है, तो उसे पब्लिक डोमेन में रखें। तो राबड़ी देवी जी को जाकर बोलिए कि आपके पास यदि इसके पक्ष में कोई प्रमाण है तो पुलिस के आला अधिकारियों को जाकर सौंपिए। अब तो CBI को जांच सौंप दी गई है, जाकर उनको दे और जांच प्रक्रिया में सहयोग करें। हमारी जो भी शक्ति है, हमारी जो भी संभावनाएं हैं, हमने अपनी पूरी संभावना लगा रखी है इस बात में कि बिहार की जो बच्ची असमय मृत्यु का शिकार हो गई, उसके जो भी दोषी हैं, वो चाहे पाताल में भी क्यों न छिपे हों, उन्हें ढूंढ कर लाया जाए। ये हमारे साथ थे जदयू के प्रवक्ता नवल किशोर जी को सुन रहे थे। ये वीडियो कैसा लगा? अब वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद। ठीक तो बोल दिए।